जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी। आपका फिर से स्वागत है द विलेजेस व्लॉग 26 में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे यूनिक चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और मैं हूँ अभी आबानेरी, जो चांद बावड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये आबानेरी। तो ये जो आप मेरे पीछे की साइड में गुम्बद देख रहे हो, वो बावड़ी का ही गुम्बद है। और चलो आगे चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाओ। ये 4 दीवारी है बावड़ी की। बावड़ी तो कर अंदर गहरी में है, लेकिन ये बावड़ी का वो है चारों तरफ। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करके, ये देखो यहाँ का इतिहास है। ये चांद बावड़ी का क्या है, 8वीं से 9वीं शताब्दी बताई जाती है इसकी। निर्माण कब हुआ था क्या नहीं है। और आगे अंदर चल के दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। और मैं आ गया अंदर। अब अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है कैसा नहीं है व्यू। अभी देखो यहाँ से वहाँ तक, आखिरी तक वो राजस्थान की रेत में छिपे हैं अनगिनत रहस्य, जो इतिहास के पन्नों से पिसल कर कहानियों में बदल गए। ऐसी ही एक कहानी है चांद बावड़ी की, जो न केवल एक जनसंरचना है बल्कि स्थापत्य कला का एक चमत्कार भी है। तो आइए आज चलते हैं राजस्थान के छोटे से गांव अवानेरी में, जो सदियों से खड़ी है यहाँ चांद बावड़ी। और ये देखो आप चांद बावड़ी देखो, मैं दिखाता हूँ। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें 3500 सीढ़ियाँ हैं, प्लस इसके साथ साथ इसमें 3 सुरंगें हैं। 3 सुरंगें हैं, जो तीनों सुरंगें अटैच है। एक तो आलूदा में बावड़ी है, प्लस इसके साथ में एक भांडारेज है जहाँ पे बावड़ी है। ये तीनों जगह दौसा में ही है, ठीक है। ये एक तो यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ती है, और यहाँ से दोनों लगभग, ये बीच की बावड़ी है, दोनों की दूरी 30 किलोमीटर है। तो यहाँ के आसपास के लोग या यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि इनमें से एक सुरंग जाती है। ये तो मैंने भी सुना था कि इसमें से 3 सुरंग जाती है, तीनों बावड़ी को अटैच करती है। एक तो आलूदा को जोड़ती है, प्लस एक भांडारेज को जोड़ती है। एक सुरंग है जो यहाँ से किसी टाइम पे युद्ध की स्थिति बन जाती थी, तो उस टाइम पे राजा महाराजा ये उससे बाहर निकल जाते, ठीक है। और इसी बावड़ी के अंदर ही जो ये राजा महाराजा थे उस टाइम के, तो वो यहीं रहते थे। ये देखो 2 पोर्शन है, एक तो लेफ्ट वाला तो अलग पोर्शन है, रानी का पोर्शन है, इधर राजा का पोर्शन है, ठीक है। और ये 13 मंजिला बावड़ी है, ठीक है। उसकी साइज है 13 मंजिला बावड़ी है। ये देखो गहराई दिखाता हूँ मैं आपको, अभी भी पानी है। साल भर में एक ही टाइम ये खुलती है। ये उस टाइम पे खुलती है जब गांव वाले इसमें जा सकते हैं। वो है जल जूलनी एकादशी आती है ना, हिंदू धर्म का त्यौहार है, उस पर खुलती है। तो इसमें लोग कूद कूद के नहाते भी हैं उस टाइम पे, और सब करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके कि इसकी जो आखिरी पिलर है ना, अगर दिखता है तो दिखाता हूँ। ये देखो, इस साइड में तो गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, और जो लेफ्ट साइड का है उस पे तो गणेश जी की प्रतिमा है। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और इस साइड में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगी। और ये अभी भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आती, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे गार्ड वार्ड बिठा के अंदर नहीं जाने देते। पहले लोग अंदर जाते थे, अभी जाली खींच दी है। और इसके लिए कहा जाता है भाई, जो आदमी एक बार एक रास्ते से गया, मतलब एक सीढ़ी से गया, उस सीढ़ी से वापस नहीं निकलेगा अभी कैसे। 3500 सीढ़ियाँ मायने रखती है। और बावड़ी में हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग हो रखी है। हॉलीवुड की 2 मूवी है, और बॉलीवुड की लगभग 3-4 मूवी है जिनकी शूटिंग हो रखी है। यहाँ बैटमैन की भी शूटिंग हो रखी है यहाँ पे। तो ये विश्वविख्यात बावड़ी है, विश्वविख्यात होनी भी चाहिए इसको, क्योंकि जो इसमें मूर्तियाँ हैं या जो इसकी बनावट है, वो आज इस टाइम में अगर कोई बनाए ना तो उससे बने नहीं है। एक नंबर व्यू है यहाँ का। और ये 13 मंजिला है, तो इसमें हर मंजिल में अलग अलग रूम है, अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए। और मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अभी तो घर जाने नहीं देते, लेकिन सिर्फ साल में एक ही दिन जाने देते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग, ये नीचे वाला अलग। इसमें कहते हैं लोग कि ये एक पोर्शन तो था राजा का और एक था रानी का, सेपरेट पोर्शन थे। और इसी में ही ये क्या है कि लोग पानी पीने के लिए काम में लेते थे उस टाइम पे। और अभी तो इसमें जाने नहीं देते। भारतीय पुरातत्व विभाग तो इस भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है।
तो उसका जैसे इस साइड में देखो काम चल रहा है। और ये लगभग 1200 साल पुरानी बावड़ी है। और जो ये बना हुआ ना, ये चारों तरफ बरामदे टाइप में, ये सामने जो अंगुली कर रहा हूँ मैं, ये बरामदा टाइप बना हुआ है लगभग 16वीं शताब्दी में। तो ये बाद में बना था। और ये देखो इसके चारों तरफ, एक तो इस साइड में गुंबद है, घुसते ही मैंने दिखाया था आपको, एक सामने उस साइड में गुंबद है और एक इस साइड में, तो चारों तरफ 4 गुंबद है। पेक है ये महल होने के लिए, इसी के अंदर महल था, इसीलिए इसको पैक कर रखा है। चारों तरफ से सेफ्टी भी रहती है महल की, प्लस ये बावड़ी है। और जो इसमें पानी आता, वो इससे, ये जो पूरा एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार घूम के, इस चारों तरफ का पानी आता है इसमें, और पानी आके स्टोरेज हो जाता और यहाँ पे। अब एक बार आप सोचो, इसमें इतनी गहरी है 100 फीट है, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, पता ही नहीं चले कितना लीटर आ सकता है, आकलन निकल लगा सकते हैं आप। ये देखो यहाँ की कला कला देखो, रूम देखो, रूम अगर जाने नहीं देते, अगर जाते तुम जाने देते तो मैं आपको जाके दिखाता कैसा व्यू है कैसा नहीं है। और नीचे देखो, अभी जो ये पानी है सारा बारिश का पानी है, बारिश का ही पानी रहता है इसमें। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे भारतीय स्थापत्य कला की नमूने। ये देखो, ये किसी भगवान की जैसे चक्कर वक्कर है हाथ उस साइड में, देखो खंडित है पूरी। और इन मूर्तियों को मोहम्मद गजनवी द्वारा 11वीं शताब्दी में तोड़ा गया है इन सभी को। और बाहर की साइड एक मंदिर है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, इसके लिए अभी गार्ड साहब बता रहे थे, उसके गार्ड साहब क्या बोलते हैं उसको, बता रहे थे, कोई घूमने वाले आए थे उसको, भाई ये लॉर्ड शिवा शंकर भगवान की ये आदि पुरुष है और आधा पुरुष है आधी महिला है, ठीक है। इसके लिए यही बता रहे थे। अब है कि नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन जो उन्होंने बताया तो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, तो मैं तो मानूंगा इस चीज़ को। और ये देखो इस पर कटिंग देखो, आपको जैसे मंदिर का वो नहीं होता क्या, मंदिर के हिसाब से ही। अब ये जितने भी थे ना, ये सारे उधर मंदिर में लगे हुए थे, और यहीं से ही इन्होंने किया क्या है कि खंडित किया है, गजनवी ने इन्होंने किया क्या है, देश को दिया क्या है, देश को लूट के निकल गए। और ये देखो, मतलब ये जो रूम है इसमें लॉक कर रखे हैं, लॉक कर रखा है भारतीय पुरातत्व विभाग ने। तो इसमें वही आकृतियाँ ही आकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ। और देखो, मतलब एक से बढ़ के एक है, मैं बयान नहीं कर सकता कितनी तगड़ी स्थापत्य कला है। और आज भी भारतीय फिर भी आगे है स्थापत्य कला में। तो चांद बावड़ी की सबसे अनोखी बात यह है इसका डिजाइन। त्रिकोणीय सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर से सर्प की तरह मुड़ती है। इसका हर कोण एक सटीक गणितीय संरचना पर आधारित है। राजस्थान के सूखे मौसम में बावड़ियों का महत्व बहुत ज्यादा था, और चांद बावड़ी उसमें से सबसे गहरी और सबसे सुंदर है। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि कहते हैं कि इस बावड़ी में दिन में तो मजदूर बनाते थे और रात को देवी के आदेश से अदृश्य शक्तियां आगे बढ़ाती थी। कई लोग मानते हैं कि ऐसे ये कोई चमत्कारी स्थान है। बावड़ी के पास में स्थित हर्षद माता का मंदिर है। यह भी गुजर त्योहार द्वारा बनाया गया था। हर्षद का अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली देवी। कहते हैं कि इस बावड़ी में स्नान के बाद भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। यह स्थान त्योहार में एक तीर्थ स्थल की तरह सजता था, जहां लोक नृत्य, गीत, हाट और मेलों का आयोजन होता था। और ये अभी भी वर्तमान में साल भर में एक दिन यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं इनको दर्शन करने दिए जाते हैं, यानी बावड़ी में नहाने दिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान चांद बावड़ी का महत्व घटता गया। पाइपलाइन, टंकी और आधुनिक जल स्रोत ने इस ऐतिहासिक संरचनाओं को बुला दिया। बावड़ी में धूल बढ़ने लगी, सीढ़ियां जर्जर होने लगी, इतिहास खामोश हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इतिहास प्रेमियों ने पुरातत्व विभाग की नज़र इस अनमोल धरोहर पर पड़ी, और आज ये देख सकते हो किस कंडीशन में बावड़ी है। स्थिति बिल्कुल ठीक है, एक भी जगह जर्जर नहीं है। जितनी भी मूर्तियां हैं जो उस टाइम से मोहम्मद गजनवी के समय तोड़ी गई है, और उसके बाद में जो भारत सरकार का
भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अंडर में है अभी पर मौजूदा समय में। और ये लगभग सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लग। इस एरिया में ड्रोन शॉट लेना अलाउड नहीं है, तो मैंने कोशिश की है मोबाइल को ड्रोन बनाने की। एक कोने में जाके वीडियो बनाया है, देख सकते हो कैसा बनाया कैसा नहीं बना। इस तरफ से चारों तरफ कवर है, एक साइड में मैं खड़ा हूँ, तीन तरफ मेरे को दिख रही है, तीनों साइड से मेरे को दिख रही है। और देख सकते हो कैसे दिखती है, समतल दिखती है बावड़ी। जैसे आज चांद बावड़ी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों बार हॉलीवुड फिल्मों में फिल्माया गया है, हॉलीवुड फिल्में बनी हैं जिसमें फेमस मूवी है द डार्क नाइट और द फॉल जैसी फिल्मों में इसकी खूबसूरती कैद की गई है। देश विदेश से अनेकों पर्यटक यहाँ आते हैं और सीढ़ियों के पैटर्न में खो जाते हैं, नीचे जाकर उसकी ठंडी हवा महसूस करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में नीचे नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार हादसे हो गए, लोग मर गए इसमें नीचे जाते हैं। जैसे आजकल क्या एक ट्रेंड रहता है ना, सेल्फी पॉइंट, सेल्फी चक्कर में नीचे ज़्यादा चले जाते हैं, जब इसकी गहराई पता नहीं है किसी को, तो वो डूब के मर जाते हैं। और इसका यहाँ का सबसे बड़ा फेमस सवाल ये है, क्या सचमुच इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है? जिस हिसाब से इसका पैटर्न है, जिस हिसाब से इसकी सीढ़ियाँ हैं, वो एक अपने आप में एक रहस्य है। और यही पर्सन इसको सबसे फेमस करता है, बावड़ी को सबसे अलग बनाता है। चांद बावड़ी सिर्फ पत्थरों की ही नहीं, भावनाओं की संरचना है। ये बताती है कि हमारे पूर्वज विज्ञान, कला और संस्कृति का एक अद्भुत समन्वय करते थे। तो अगली बार आप जब भी राजस्थान आए, आवानरे जरूर जाइए और उन सीढ़ियों पर खड़े होकर इतिहास की उन गहराइयों में झांकिए जहाँ पानी ही नहीं, एक पूरी सभ्यता बसती है। क्योंकि इतिहास को देखने से ज़्यादा महसूस करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी, बने रहिए साथ में और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाता रहूँगा मैं जब तक आपका साथ रहे। मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अभी जो पुरानी मूर्तियाँ जो खंडित है उनको नंबरिंग दे के अभी इनको ध्यान रखा जा रहा है। धीरे धीरे इसका मंदिर निर्माण में इसको काम में लिया जाएगा। जितनी भी मूर्तियाँ हैं उसी मंदिर का पार्ट है, और उस मंदिर से संबंधित जानकारी मैं अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा आपको। तो देखिए कितनी तगड़ी मूर्तियाँ आई है, लेकिन इस मंदिर को तोड़ दिया गया है। मैं तो खुद देख के ही एक अचंभित रहता हूँ कि इतना प्यारा मंदिर है, उस दुष्ट ने कैसे तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों।